जय हिंद दोस्तों। सीजेपी के तरफ से छात्र विरोध प्रदर्शन मामले में बहुत सारे छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हैं। दावा कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी कि जो सीजेपी के तरफ से जितने भी छात्र आए हुए थे, जिन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। यह दावा कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है कि जितने भी छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं उसको रद्द किया जाए। लेकिन यह कॉकरोच जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो सारे छात्र हैं। यह कोई और दावा नहीं कर रहा है। खैर, यह भी दावा कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस मामले में खुल करके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कपिल सिब्बल और साथ साथ सीजेपी के भी प्रवक्ता हैं सौरभ दास। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करी गई कपिल सिब्बल और साथ साथ सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास के साथ, तो इंटरनेट पे लोग यही कहने लगे कि देखिए आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि सीजेपी जो है इंडी अलायंस का हिस्सा बन जाएगा। जुड़ जाइए, इंडी अलायंस से जुड़ जाइए। कॉकरोच जनता पार्टी एक नया एजेंडा लेकर के राजनीति में प्रवेश करने जा रही है। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं, जो दावा सीजेपी कर रही है, इस मामले में कपिल सिब्बल खुल करके सामने आ चुके हैं और उन्होंने तो 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। किस मामले में सुनेंगे तो आप भी सिर पकड़ लेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि प्रयागराज में छात्र का विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से हो रहे थे और कॉकरोच जनता पार्टी का यह मांग है कि पूरे देश भर में तमाम स्टेट में छात्र विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। भले सीजेपी ये कह रही है कि बहुत ही शांतिपूर्वक हम छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र निकल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि कितने शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इंटरनेट के ऊपर वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। भले कॉकरोच जनता पार्टी ये कह करके कनारा हो जा रही है कि सारे विद्यार्थी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कीजिएगा, लेकिन जेन जी हैं तो वो तो अपने स्टाइल से ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपके कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। खैर, यहां पे दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, अब इस मामले में सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी और कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं, कुछ ऐसी बातें कही गई है जिसको जानना सबके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो कपिल सिब्बल ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर कपिल सिब्बल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करने वाले हैं, 2 बड़े ऐलान करने वाले हैं। लेकिन ये 2 बड़े ऐलान आखिर होंगे क्या? जब ये दोनों ऐलान जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज करी तो सुनकर के हर कोई चौंक गया। सबसे पहला ऐलान तो यह कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी। अब आखिर क्यों बनाई जा रही है? अब जैन जी है तो थोड़ा माइंड भी अलग तरीके से चलेगा। तो ये कपिल सिब्बल सिर्फ उन्होंने जानकारी दी, लेकिन पूरा दिमाग कॉकरोच जनता पार्टी का है। पूरा जितना भी इसमें लेखा जोखा है, वेबसाइट का डिज़ाइन है, किस तरीके से ये काम करेगा, ये सब कॉकरोच जनता पार्टी हैंडल करेगी। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, ये ज़रा जान लीजिए। यहाँ पे ऑफिशियली बयान दिया है कपिल सिब्बल ने, ताकि दूर दूर तक, वकीलों तक, देश के तमाम वकीलों तक ये बातें पहुँचे। सबसे पहले तो जो वेबसाइट बनाई जाएगी, जो ऐलान किया गया, उसमें एक ये बड़ा ऐलान किया गया कि किस जगह पे क्या हुआ है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी राज्य में अगर कोई छात्र विरोध प्रदर्शन करता है तो इस वेबसाइट पे ये पता रहेगा, उस पे इंफॉर्मेशन रहेगा कि कहां क्या हुआ, किसके साथ हुआ, छात्र विरोध प्रदर्शन मामले में किसके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उसको रद्द करवाने की कोशिश करी जाएगी। दूसरा, किस छात्र के ऊपर कार्रवाई हुई है वो भी इस वेबसाइट में मेंशन होंगे। किसके खिलाफ एफआईआर हुए हैं, किसे कानूनी मदद चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा इस वेबसाइट पे। यह कपिल सिब्बल ने ऐलान किए और बताया कि इस वेबसाइट को मैनेज करने का काम सीजेपी करेगी। बस उन्होंने ये जानकारी दे दी। मतलब एक तरह से ये एक कैंपेन है कि आप लोग निकलिए। भले सरकार पेपर लीक मामले में नया कानून ला रही है,
इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने पहले ये बात कह दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो झांकी है, अभी आगे आगे और भी कुछ करना है और इसके लिए ये एक बड़े लेवल पे कुछ कर रहे हैं और इसकी शुरुआत है ये। दूसरा चीज जो बड़ा ऐलान है, 1 करोड़ रुपए खुद कपिल सिब्बल देने की घोषणा कर चुके हैं इस नए वेबसाइट पे कि मैं दूंगा, 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। तो शुरुआत कपिल सिब्बल ने कर दी है। अब लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के मदद करने की कोशिश कपिल सिब्बल क्या कोई अलग दिशा धारा में ये जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट भले आप कह रहे हैं शांतिपूर्वक हो, लेकिन ये शांतिपूर्वक हो नहीं रहा है। यहां पे कपिल सिब्बल अपील कर रहे हैं वकीलों से, लोगों से कि इस फंड में योगदान दें। मैंने 1 करोड़ रुपए से शुरुआत कर दी है, आप लोग और चाहे तो फंड दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक इस वेबसाइट को मार्केट में लाने का उद्देश्य क्या था? आखिर क्यों कपिल सिब्बल से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करवा करके यहां पे मीडिया में यह बात कही गई कि हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं? तो इसका उद्देश्य है कि वेबसाइट के जरिए वकील की पहचान की जाएगी कि तमाम राज्यों में कौन कौन से ऐसे वकील हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के मुहिम से जो छात्र जुड़े हुए थे, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है या फिर हिरासत में लिए गए हैं, तो कौन वकील हैं जो मदद करना चाहते हैं। वो इस वेबसाइट से जुड़ करके उस स्टेट में जिस छात्र यानी जो कॉकरोच को पकड़ के अगर गिरफ्तार किया गया है, तो फ्री में वो वकील जो है उसकी केस लड़ेगा और उसकी एफआईआर रद्द करवाएगा, उसको जमानत दिलवाएगा। ये चल रहा है अभी फिलहाल। तो वेबसाइट के जरिए जो छात्र के ऊपर कार्रवाई हुई है या उनको गिरफ्तार किया गया है, तो वेबसाइट के जरिए केस लड़ने को तैयार हो सकेंगे जो वकील हैं। जिस स्टेट में ये मामला हुआ है उस स्टेट के वकील उस छात्र को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कानूनी मदद मिलनी चाहिए, ऐसी अपील कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है और वकीलों को जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए ताकि फ्री में जो छात्र को गिरफ्तार किया गया या फिर जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं, फ्री में मदद कर सके। फ्री में कैसे मदद की जाएगी, ये एक नया विजन है कॉकरोच जनता पार्टी का। ये सब धरा धरा रह जाएगा। ये सारा जितना भी नौटंकी जो चल रहा है, ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये पूरी तरीके से तमाशा इसको कह सकते हैं। और इसमें जो है सम्मिलित हो चुके हैं कपिल सिब्बल, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके ये भी साथ में आकर के इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे आए गए। इंडिया अलायंस में भी बहुत ऐसे दावे किए जा रहे थे कि हम लोग साथ मिलेंगे, हम लोग कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। यहां तक कि मीटिंग होती है तो लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। अखिलेश यादव जो हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्रयागराज में छात्र का विरोध प्रदर्शन के बाद कई छात्र को यूपी पुलिस हिरासत में लेकर के चली गई और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो है उठा करके ले गई छात्रों को। यह अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, लेकिन बाकायदे में वीडियो में दिखा है कि नंबर प्लेट है। यह झूठी प्रोपोगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है और छात्रों को तो उठाया नहीं जा रहा है। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, जो आम जनता को नुकसान पहुंचाएंगे, जिनका विजन कुछ और है, तो उनको तो उठाया ही जाएगा। लेकिन यहां पे कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि ये सारे विद्यार्थी हैं। अब यहां पे बड़ी स्टेटमेंट ये आती है, इंटरनेट के ऊपर एक बड़ा दावा ये किया जाता है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हुई है और आज वही कांग्रेस पार्टी जो है पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में पेपर लीक को लेकर के कोई कानून बनाने की बात नहीं करी। और यही लोकसभा में जब नया कानून पेपर लीक को लेकर के जब नरेंद्र मोदी की सरकार ला रही है तो विपक्ष उसका विरोध कर रही है। यह है इनका हिपोक्रेसी। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।